आज मैं आपको आपकी पुस्तक व्याकरण सृष्टि से शब्द भंडार पढ़ाऊंगी। शब्द भंडार के अंतर्गत ही आपके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द इत्यादि आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द और विलोम शब्द की जानकारी दूंगी। पहले आइए आज मैं शब्द भंडार के बारे में जानकारी ले लें। भाषा प्रयोग की कुशलता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो भाषा जितनी समृद्ध और व्यापक होती है उसमें उतने ही अधिक शब्द व्यवहार होते हैं। किसी भी भाषा में जितने शब्द व्यवहार आते हैं उन सब के समुच्चय को ही उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भी एक समृद्ध भाषा है और इसका शब्द भंडार बहुत ही विशाल है। इस अध्याय में हम आपको आज पर्यायवाची के बारे में जानकारी देते हैं सर्वप्रथम, इसके बाद विलोम के बारे में। पर्यायवाची, पर्यायवाची, आप इसको ध्यान से देखें तो समान जो पर्याय जिसका अर्थ समझ में आता हो यानी समान अर्थ प्रकट होता हो तो वो पर्याय, उसका पर्याय यानी उसका अर्थ बताते हों वो पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भ के अनुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर इन्हें हम पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं। जैसा कि आपकी पुस्तक में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, अनल, पावक। अपमान, अपमान का पर्यायवाची शब्द है निरादर, तिरस्कार, उपेक्षा, अवहेलना, बेइज्जती। ये सब अपमान शब्द के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार अनुपम यानी बहुत ही निराला, अनोखा। तो अनुपम का पर्यायवाची है अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय। अधम का पर्यायवाची है नीच, पतित, निकृष्ट, पापी, नीचात्मा। नीचात्मा दो शब्दों से है प्लस आत्मा। अतिथि, अतिथि यानी गेस्ट। अतिथि शब्द के पर्यायवाची है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, द्रात्या। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, सोमरस, सुरभोग, अमीय। असुर शब्द का पर्यायवाची है दानव, राक्षस, दैत्य, दनुज, निशाचर। आँख का पर्यायवाची है अक्षि, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन। आकाश का पर्यायवाची शब्द है आसमान, नभ, गगन, व्योम, अंबर। ये दो आपके पुस्तक में नहीं दिया है, उसमें ऐड कर लीजिएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र भी नहीं दिया है, सुरेंद्र कर लीजिएगा। पुरंदर, देवेश। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है ईश, प्रभु, जगदीश, नारायण, जगत पिता। कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, नीरज, सरोज, पद्म। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र, चीर, वसन, अंबर। अंबर मीन्स आसमान भी होता है, आकाश भी, और अंबर मीन्स वस्त्र होता है। जैसे पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, बहुव्रीहि समास हमने आपको पढ़ाया था। पीताम्बर पीला वस्त्र यानी विष्णु जी पीला वस्त्र जो धारण करते हैं। कोयल, कोयल का पर्यायवाची शब्द है पिक, पंचमा, कोकिल, वनप्रिय। खून का पर्यायवाची है रक्त, लहू, रुधिर, लोह। इसी प्रकार आपको गंगा, गणेश, चांद, माता, मृत्यु, राजा, रात, लक्ष्मी,
विष्णु, शिव, सरस्वती, सूर्य, सिंह, स्वर्ण, स्वर्ग, हाथी, हिमालय, साधु, सागर, समूह। इन सभी के पर्यायवाची आपको विशेष रूप से याद करने हैं। शेष पर्यायवाची भी आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके विलोम शब्द। विलोम जिससे शब्द से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि विपरीत, यानी उसका उल्टा। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी विपरीत अर्थ जो बताएं उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होना चाहिए और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होना चाहिए। आइए कुछ विलोम शब्द हम आपको बताएं। गणतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गरीब का विलोम अमीर। अनाथ का सनाथ। उपयोगी, अनुपयोगी। ऐक्य, अनैक्य। अधिक, न्यून। उग्र, शांत। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ज्ञान, अज्ञान। अनुकूल, प्रतिकूल। स्वदेश, विदेश। कल, आज। गुण, दोष। उन्नति, अवनति। उत्कृष्ट, निकृष्ट। कड़वा, मीठा। गुप्त, प्रकट। अस्त, उदय। कठिन, सरल। कटु, मधुर। इसी प्रकार और भी आपके विलोम शब्द दिए हुए हैं, उसे भी आप याद कर लीजिएगा और कुछ अपने से शब्दों को लेकर विलोम शब्द बनाने के प्रयास करिएगा। जितना आप व्याकरण में अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सरलता प्रदान होगी और उतने ही अच्छे से आप व्याकरण को समझ सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अनेकार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे। धन्यवाद।